अमेरिका ने ईरान पर 7 जगहों पर हमले को अंजाम दिया। केश्म द्वीप और सिरिक में अमेरिका के हमले हुए। मिनाब और बेहर में भी अमेरिका के हमले हुए। ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका का हमला हुआ। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका का अटैक, रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर भी हमले की खबर मिल रही है। डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका का हमला, इस दौरान रडार और ड्रोन कमांड सेंटर टारगेट पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशहर शहर पर भीषण बमबारी हुई है। बुशहर में सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमला हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बम बरसा है। ये देखिए आप, बुशहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहां पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। बुशहर में परमाणु केंद्र भी है ईरान का। अमेरिका ईरान में नॉनस्टॉप बारूदी वर्षा। ईरानी हमले कहां कहां हुए हैं, एक एक कर आपको ये बताते हैं। अल सलेम एयरबेस कुवैत में हमला हुआ। तस्वीरें इससे पहले आपको दिखा रहे थे। अहमद अल जाबेर एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। कुवैत में ये यूएस बेस मौजूद है। अहमद अल जाबेर एयरबेस के अलावा शेख ईसा एयरबेस जो कि बहरीन में है, यहां पर भी प्रहार किया गया, हमला किया गया। अब सेंटकॉम ने क्या दावा किया है इन हमलों को लेकर? ईरानी मिलिट्री सर्विलांस क्षमताओं पर हमले, कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। ईरानी एयर डिफेंस साइट्स पर भी अटैक हुआ है और यूएस मरीन कोर ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इधर यूएस एयरफोर्स नेवी भी हमलों में शामिल है, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने इन हमलों के बीच बयान दिया है और ईरान पर हमले की जानकारी दी। कहा, ईरान पर हमले जारी हैं, ईरान के अहम ठिकानों पर बमबारी। और देखिए, पूरी दुनिया के लिए टेंशन देने वाली यह खबर है। तनाव के बाद होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद हो गया। ईरान ने बंद कर दिया है पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट। आईआरजीसी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, कुछ एक जो जहाज से जो गुजर भी पा रहे थे, अब पूरी तरह से एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो गया है। एक तरफ आईआरजीसी का दावा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो सेंटकॉम ने भी इसको लेकर दावा किया और इस बात को खारिज किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सेंटकॉम का बड़ा दावा, हॉर्मुज बंद होने के दावे को खारिज किया है। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही जारी है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का दावा किया था और इसी पर सेंटकॉम का यह दावा। अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान यूएस की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हॉर्मुज में कल रात हुआ क्या, ये समझ लेते हैं। 2 अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर आईआरजीसी ने अटैक किया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया। इस बीच ऑयल टैंकर, कमर्शियल शिप की आवाजाही पर भी असर, बंद। ईरान के टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड का आदेश। अब सेंटकॉम ने क्या दावा किया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का दावा गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही चल रही है, जारी है, ये सेंटकॉम की तरफ से दावे किए गए। तो आईआरजीसी कुछ कह रहा है और सेंटकॉम की तरफ से कुछ और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमलों के बीच ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरानी अफसरों ने सीधे मुझे फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं ईरान ने हमले रोकने की अपील की है। ईरान ने ट्रंप के दावों को सफेद झूठ बताया। देखिए, न जाने क्यों आखिर ऐसा बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जिसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है ईरान की तरफ से। तो क्या ट्रंप को सीधे ईरान से फोन आया? अब ये सवाल उठ रहा है। ट्रंप का दावा क्या है? ईरान के लोगों ने मुझे सीधे फोन किया है। ईरान ने बमबारी रोकने की अपील की है। मैंने बमबारी रोकने का भरोसा दिया है। ईरान से फिर डील करने को कहा है। डील नहीं तो हमले की चेतावनी दी है और भीषण बमबारी से तबाह करने की वार्निंग भी। अब बड़ी बात क्या है? ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। IRIB ने कहा ट्रंप का बयान पूरी तरह से गलत है, यानी कि बात नहीं हुई है, ये दावा किया गया है। और देखिए, हमले के वक्त सिचुएशन रूम में ही खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यह खबर आई है जैरेड कुशनर और विटकॉफ के साथ थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा ईरान को डील करनी ही होगी, डील पर साइन करो नहीं तो फिर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सख्त लहजे में यह ईरान को कहा गया, लेकिन ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के बाद हम देख रहे हैं नतीजा क्या है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।
तो वॉर 2.0 का दूसरा दिन सिचुएशन रूम में खुद डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। जी हां, जेडी वैंस और जैरेड कुशनर भी उनके साथ थे और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलों से जो हमला हुआ, ये सब कुछ खुद वो देख रहे थे। इस बीच IRGC का पलटवार क्या किया गया? एयरफोर्स नेवी ने 2 चरण में हमले का जवाब दिया है और 18 अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर तबाह किया गया। अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर भी अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। शेख ईसा एयरबेस पर भी ईरानी सेना ने हमला किया। बड़ी बात क्या है, ट्रंप के मुताबिक ईरान को एक विकल्प चुनना ही होगा। ईरान या तो डील पर साइन करे या फिर हमलों को झेले। होर्मुज खोलने, परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर डील होगी।